सुखरामपुर गांव में पंडित सुखराम अपने परिवार के साथ रहते थे। उनकी पत्नी का नाम धनवंती था। दो पुत्र थे, महेश और सूरज। सुखराम पाठशाला में बच्चों को पढ़ाते थे। बहुत नेक स्वभाव के थे। शाम के समय घर पर भी निर्धन बच्चों को निःशुल्क पढ़ाते थे। घर की माली हालत ठीक नहीं थी, पर वह प्रसन्न थे। उधर धनवंती को धन का बहुत मोह था। उसका सबसे प्रिय काम था खुली आंखों धन व वैभवशाली जिंदगी के सपने देखना। आज भी चूल्हे के पास बैठी वह सपना देखने लगी कि वह झूले में बैठी है। दासियां चांदी के बर्तन में खीर पेश कर रही हैं। तभी छोटे बेटे सूरज की ताली की आवाज कान में पड़ी। आहा जी, दूध की नदी। धनवंती ने चौंक कर देखा तो पतीले का सारा दूध उफन उफन कर बह रहा था। धनवंती ने पतीला उठाकर जमीन पर पटका और दनदनाती हुई रसोई से बाहर निकल आई। सुखराम पुस्तक पढ़ रहे थे। धनवंती वहीं मुंह फुलाकर बैठ गई। पंडित जी कुछ न बोले। हार कर खुद ही बोली, अगले सप्ताह दिवाली है, आपकी कुछ तैयारियां हैं? सुखराम हंसकर बोली, तैयारी तो तुम्हें करनी है। घर आंगन साफ करना है, मिठाई बनानी है, जो सामान मंगाना है बता दो। धनवंती बोली, इस बार मैं साधारण रूप से दीपावली नहीं मनाऊंगी। धन की देवी लक्ष्मी को प्रसन्न करूंगी। कीमती साड़ी पहनूंगी, गले में सोने का हार होगा, जरी की साड़ी का आंचल जमीन पर फैलाऊंगी, जिससे देवी लक्ष्मी उस पर पांव धरकर आएंगी और हमारे घर में सदा के लिए बस जाएंगी। जो जिस शान से देवी का स्वागत करता है, उससे देवी उतनी ही प्रसन्न होती हैं। तभी तो धनवान व्यक्ति और भी धनवान होते जाते हैं। उसकी बात सुनकर सुखराम बोली, देवी मन की श्रद्धा देखती हैं, न कि ऊपरी चमक दमक। वैसे भी कीमती साड़ी और हार आएंगे कहाँ से? पर धनवंती ने तो इस बार अपनी मन की करने की ठान ली थी। बोली, आप साहूकार से कुछ रुपया उधार ले लें, उससे मेरी साड़ी आ जाएगी। हार का इंतजाम मैं अपने आप कर लूंगी। सुखराम ने धनवंती को समझाने की बहुत कोशिश की, पर वह टस से मस नहीं हुई। अंत में उन्हें साहूकार से रुपया उधार लाकर देना पड़ा। उधर धनवंती जमींदार की पत्नी के पास पहुंची। उससे कुछ दिन के लिए स्वर्ण हार मांगा। जमींदार की पत्नी भी पंडित सुखराम की नेक नियत की कायल थी। उसके बच्चे भी उन्हीं से पढ़ते थे। उसने हार दे दिया। दीपावली का शुभ दिन आ गया। धनवंती ने अत्यंत उत्साह से हलवा, पूरी, राजभोग और लड्डू आदि बनाकर थाल सजाकर रखे। नगर से मंगाई गई कीमती साड़ी और हार पहना। पूरे परिवार ने रात को पूजन किया और सो गए। अगले दिन उठकर धनवंती छत पर बने स्नानागार में नहाने गई। नहाकर निकल ही रही थी कि एक बाज आकाश से उतरा। चबूतरे पर रखे हार को चोंच में दबाकर उड़ गया। धनवंती सकते में आ गई। होश आते ही दोनों हाथ हिला हिलाकर शोर मचाने लगी, पर बाज तो पलक झपकते ही आकाश की ऊंचाई नापता आंखों से ओझल हो गया। पंडित सुखराम ने सुना तो उन्हें विश्वास नहीं हुआ। फिर सिर पकड़कर बैठ गए। लगा कि अब कहीं मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहे। मुंह से निकला, यदि हार वापस ना मिला तो जल समाधि लेने के सिवाय कोई उपाय नहीं है। धनवंती की आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। इस समस्या पर बहुत देर विचार किया। अंत में पंडित जी को एक मार्ग सूझा। नगर में उनके एक काका रहते थे। धनवान व्यक्ति थे। तय हुआ उनसे धन लेकर एकदम वैसा ही हार खरीदकर वापस कर दिया जाएगा। बाद में धीरे धीरे उनका धन चुका दिया जाएगा। ऐसा ही किया गया। नया हार आ गया। उसे जमींदार की पत्नी को सौंपकर धनवंती घर आ गई।
उसकी चिंता का ठिकाना न था। हार के लिए इतना कर्जा लेना पड़ा था कि उसे वापस कर पाना असंभव लग रहा था। उस दिन से परिवार का जीवन बदल गया। अब शाम को पंडित दूसरे गांव में बच्चों को भी पढ़ाने जाने लगी। रात को घर आकर भी गांव के धनी व्यक्तियों के बच्चों को पढ़ाने जाती। निशुल्क शिक्षादान, खुद की पढ़ाई लिखाई सब छूट गई। बड़ा पुत्र महेश पाठशाला से आकर साहूकार के यहाँ हिसाब किताब का काम करने लगा। काका से सलाहकार धनवंती 2 माह के लिए नगर में आकर रही। वहां उसने हस्तशिल्प सीखा। वापस गांव आकर महिलाओं को सिखाने लगी। मिट्टी से सुंदर खिलौने और मूर्तियां बनाकर रंग करती, सिलाई कढ़ाई सिखाती। अच्छी बनी वस्तुओं को नगर में बिक्री के लिए भेजती। मुंह अंधेरे से देर रात तक पूरा परिवार जी तोड़ मेहनत कर धन कमाने में लगा रहता। इस प्रकार धनवंती ने 4 वर्षों में काफी धन जमा कर लिया। धन लेकर पंडित सुखराम काका जी को देने नगर चले गए। आज फिर दीपावली का दिन था। धनवंती बैठी 4 वर्षों के बारे में सोच रही थी। अब तो कठोर श्रम उसके जीवन का अंग बन चुका था। तभी बाहर शोर सुनाई दिया। द्वार खोलकर देखा तो राजा, सैनिक और एक अधिकारी खड़े थे। अधिकारी ने सूचना दी कि कुछ माह पूर्व हुई प्रतियोगिता में धनवंती ने जो लक्ष्मी गणेश की प्रतिमा बनाई थी, उसे राजा ने इस बार लक्ष्मी पूजन के लिए चुना है। धनवंती को सर्वश्रेष्ठ शिल्पी पुरस्कार प्राप्त हुआ है। यह बताते हुए सैनिक ने चांदी का थाल उसे दिया। उसमें उसके लिए कीमती वस्त्र और धन की थैली थी। तभी पंडित सुखराम भी आ गए। काका ने धन नहीं लिया था, वापस धनवंती को ही उपहार स्वरूप भिजवाया था। संदेश भी दिया था कि वह घर की बहू है, यह धन उसी का है। पहले उन्होंने धन लेने से इसलिए मना नहीं किया था जिससे धनवंती श्रम का महत्व जान सकी। पूरा परिवार आनंदित हो उठा। धनवंती का घर दीपों से जगमगा उठा। आज वास्तव में लक्ष्मी जी उसके घर आ गई थी।